नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात करेंगे कितने सुरक्षित अस्पताल। उत्तर प्रदेश के कई अस्पतालों में फायर सेफ्टी व्यवस्था की गंभीर खामियां सामने आई हैं, जो मरीजों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। हाल ही में लखनऊ स्थित लोकबंधु अस्पताल में आग लगने की घटना ने इस समस्या को उजागर किया है। के न्यूज इंडिया के रियलिटी चेक में कई अस्पतालों में गंभीर खामियां सामने आई हैं। जनहित में आज हम इसी पर बात करेंगे कि कितने सुरक्षित हैं अस्पताल। लेकिन उसके पहले हम आपको के न्यूज के रियलिटी चेक में क्या कुछ निकल कर सामने आया, पहले वो दिखाते हैं। हमारे अस्पताल में अग्नि सुरक्षा के लिए पर्याप्त जगहों पर निशान लगाए गए हैं कि कहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट उपलब्ध है। इसके अलावा जगहों जगह पे अग्नि सुरक्षा उपकरण स्थापित हैं, जिसमें छोटे सिलेंडर हैं, बड़ी वाली ट्यूब हैं पानी की, और जो हमारे कर्मचारी हैं उनको समय समय पर मॉक ड्रिल द्वारा अग्नि सुरक्षा से संबंधित ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। जी, हम बात कर रहे हैं जालौर के मुख्यालय उरई की, जहां पर अग्निशमन को लेकर कितना सजग है प्रशासन, अग्निशमन को लेकर कितना अस्पताल, स्कूल, कोचिंग कितने सजग हैं, कितने इसको लेकर चिंतित हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं की हुई है। आज इसका हमने रियलिटी चेक किया और जिला अस्पताल में आज हम खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि अग्निशमन व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम है, अगर अचानक से अगर आग लग जाती है तो इसको लेकर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया है। हालांकि यहाँ पर जो अग्निशमन लेके जो यंत्र लगाए गए हैं वो लगे जरूर हैं, लेकिन इसमें पिछले एक साल से अगर बात करी जाए तो यहाँ पर इसको लेकर किसी भी तरीके का कोई ड्रिल नहीं किया गया है, किसी भी तरीके का कोई इसका प्रशिक्षण जो है नहीं सामने देखने को मिला है। हालांकि लोगों से मालूम करने पर या मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से अगर मैं मालूम किया तो उनका साफ तौर से कहना है कि हम लोग अपने जितने भी कर्मचारी हैं और जितने भी स्टाफ हो उन सबको इसकी अग्निशमन से बचने के लिए उनका जो है प्रशिक्षण दे चुके हैं, उनको बता चुके हैं कि किस तरीके से आग से सामना करना पड़ेगा, किस तरीके से बचाव किया जाता है। लेकिन अगर लोगों की बात माने तो उनका कहना यह है कि जब से ये यंत्र लगे हैं इनका रख रखाव, साफ सफाई या उसको पुनः चेक करने के लेकर अभी तक कोई ऐसा सामने नहीं आया है कि इसको चेक किया गया। बात हमीरपुर की करें तो हमीरपुर में बिना फायर एनओसी के 4 अस्पताल चल रहे हैं। करेंगे इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। अलग अलग जनपदों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अमरदीप त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। द्रोण कश्यप जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही शिवा शर्मा लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माजिद अरमान जालौन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही केशवानंद शुक्ला संवाददाता रायबरेली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का और संवाददाताओं का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले शिवा शर्मा हम आपके पास आते हैं। लखनऊ में अभी हाल ही में लोकबंधु अस्पताल में आग की घटना सामने आई है, फेल नजर आई। हम माजिद अरमान का रुख करते हैं। सिद्धार्थ हम दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे आपसे। माजिद हम आपके पास आते हैं। माजिद, अगर जालौन की अगर हम बात करें तो जालौन में किस तरीके से जो अस्पतालों की व्यवस्था है, फायर एनओसी के बिना तमाम अस्पताल चल रहे हैं और जो अस्पताल फायर एनओसी जिनके पास है भी उनके पास संयंत्र नहीं है, आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन नहीं है। अस्पताल में सैकड़ों हजारों मरीज प्रतिदिन आते जाते हैं और उनकी जान से साफ तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। जालौन की व्यवस्था आपको कैसी नजर आई अपने रियलिटी चेक में? जी बिल्कुल मनोज, आपको बता दें कि जिस तरीके से जब अप्रैल के महीने में अग्निशमन सप्ताह शुरू होता है तब लोगों की ये आंखें खुलती है कि अग्निशमन कोई चीज है, उसको लेके फॉलो करना है। तब लोग थोड़ा सा जागरूक होते हैं, उसके बाद फिर उसको लपेट के कागजों में फिर रख दिया जाता है। क्योंकि ये जो एक बहुत बड़ी समस्या गर्मी में जब निकल के आती है, जब बहुत बड़े कांड होते हैं, जब कभी जैसे झांसी में शिशुओं की मौत हो गई थी, जिस तरीके से अगर गाजियाबाद में देखा जाए या लखनऊ में जिस तरीके से जो अग्नि से कांड हुए, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की विशेष जरूरत है। हालांकि इसको लेकर जब हमने अपने जिले में रियलिटी चेक किया तो जिला अस्पताल हो या फिर राजकीय मेडिकल हो, यहाँ पर अगर जब बारीकी से देखा जाए अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था तो की गई है और CO2 गैस हो या फिर यंत्र वाटर टैंक हो या सारी चीजें हो, यहाँ पर स्थापित तो है, लेकिन उनको सही सुचारू रूप से चलाने के लेकर लोग हैं कि नहीं है, किस तरीके से चलेगा। अचानक अगर बाड़ों में आग लग जाती है तो कौन वहां होगा जो इस तरीके से उसको चालू करेगा, कि इनको अब मॉक ड्रिल दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है।
और वो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इसको सुचारू रूप से चलाने वाले जो अग्निशमन विभाग से लोग हैं वो यहाँ पर समय समय पर आ रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, ये सारी चीजें यहाँ पर नदारत नहीं। हालांकि यहाँ सीएमएस जो थे उन्होंने हमें साफ तौर से बताया था कि हम लोग समय समय पर इन लोगों को बताते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो है जिनका कहना यह है कि अग्निशमन को लेकर जब सप्ताह आता है तभी जागरूक किया जाता है, इसके बाद इसको कागजों में उठा के रख दिया जाता है। अगर जिले की बात करी जाए तो जिले में 5 तहसीलों में जो बड़े बड़े अस्पताल खुले हैं, जिला अस्पताल छोड़ के, और अगर अस्पतालों को चेक किया जाए तो वहाँ छोटे छोटे अस्पताल में अग्निशमन की व्यवस्था साफ तौर से दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि औपचारिक रूप से जो छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं, उपकरण होते हैं आग बुझाने के लिए, वहां लगा दिए जाते हैं और जो बाल्टी होती है टांग दी जाती है, उसके बाद उससे ये नहीं बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। बहरहाल जो अग्निशमन को लेकर जिस तरीके से लोगों को जागरूक होना चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि समय समय पर जाके लोगों को जागरूक करें, उन लोगों को अग्निशमन से बचाव, कि अगर अचानक आग लगती है, किस चीज से आग लगती है, वो चीजें वहां पर नहीं होना चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ वहां पर नहीं रखने चाहिए, कागज हो या पेट्रोल हो या जो दवाओं का रासायनिक दवाएं हो, उनको वहां पर उनको उससे दूर रख के काम करना चाहिए। अगर अचानक आग लगती तो इसको बचाव कैसे किया जाएगा, तो ये सारी चीजें जो निकल के आ रही है लापरवाही, इससे लोगों को जागरूक करने की बेहद जरूरत है, क्योंकि आला अधिकारी जो होते हैं अगर उनसे बात करी जाती है इन सारी चीजों को लेकर तो साफ तौर से कहते हैं कि अग्निशमन विभाग इसको लेकर जागरूक है, वो काम कर रहा है, लेकिन काम जमीनी हकीकत पे नहीं हो रहा है, काम ऊपरी हो रहा है। अगर काम को देखा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग इंतजार करें कि जब आग लगे तब देखें, जाके समय समय पे जाके उसका चेक करना चाहिए, ताकि ये यंत्र काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर अचानक से आग लग जाती है तो ये यंत्र का इस्तेमाल सही से होगा कि नहीं होगा। तो बहरहाल इतने जो 540 गांव हैं, उन गांवों में छोटे छोटे जो अस्पताल खुले हैं उन पर क्या व्यवस्थाएं की है, स्कूल्स जो है यहाँ पर उन पर क्या व्यवस्था है, बड़े बड़े यहाँ कॉलेज स्कूल बने हैं, उसमें तकरीबन 13 से 2000 स्टूडेंट्स यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनको बचाव का प्रयास कैसे किया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों की बात कर ले मनोज, तो ऐसे कई प्राइवेट अस्पताल है जहाँ पर अग्निशमन व्यवस्था का इंतजाम एनओसी उनके पास नहीं है, फिर भी वो प्राइवेट अस्पताल चल रहे हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ठीक है माजिद, आप हमारे साथ जुड़े रहे। केशवानंद, आपके पास आते हैं, पूरा हो चुका है, आगे समय इजाजत नहीं देता है। बहुत शुक्रिया द्रोण कश्यप जी आपका, त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारे संवाददाता अलग अलग जनपदों से जुड़े आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।